नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। मैं अवतीर्ण शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भारत साथ। आज आपके सामने एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसी कठुआ शहर की बेटी से जिसने कई मुकाम हासिल किए हैं। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है और उसी पर हम खास बात करेंगे। मोनिका, स्वागत है एक बार फिर से आपका कठुआ हलचल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोनिका, आप कठुआ शहर की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने इतने मुकाम हासिल किए हैं, सिर्फ कठुआ में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है आपने जो है कठुआ का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जो है अपनी उपलब्धियां बताएं। मेरा नाम मोनिका शर्मा है। आई एम इंटरनेशनल लेवल पावर लिफ्टर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मैं पहली लड़की हूँ जिसने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है इन पावर लिफ्टिंग में। मैंने नेशनल लेवल पे, इससे पहले मैंने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया एंड आई एम 5 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट इन पावर लिफ्टिंग। और उससे पहले मैं एक आपको टोकूंगा कि मतलब मैं सोचता जिम्नास्टिक होता तो मतलब मैं थोड़ा सोच भी सकता है कोई और कैटेगरी, पावर लिफ्टिंग ही क्यों? नहीं, इससे पहले मैंने मतलब मेरा एक इवेंट था, हैंडबॉल था। इससे पहले मैंने 5 टाइम्स मैंने नेशनल पार्टिसिपेशन हैंडबॉल में किया। आफ्टर दैट मैंने स्विच किया पावर लिफ्टिंग में क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा स्कोप है। दैट्स वाई, ये इंडिविजुअल गेम है, सो मुझे इसको करना चाहिए, इसलिए मैंने पावर लिफ्टिंग को ज्वाइन किया। मोनिका, हम भी देखते हैं आए दिन जब चैंपियनशिप होती है ना, कोई पावर लिफ्टिंग हो, उसमें मोनिका जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही होती है और मेडल्स भी ले रहे हो। मतलब इतने मेडल इकट्ठे करके दर्शकों हम आपको साथ साथ में तस्वीरें भी दिखाते जाएंगे। इतने मेडल्स आखिर रखने का है, कोई अलग से रूम तो नहीं बनाया इसके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, रूम तो बनाया, उसके लिए मैंने एक सेपरेट रूम बनाया अपना अचीवमेंट्स का। वो तो है सर। नहीं तो मतलब क्या सोचा कि सारे मेडल जो है मैंने अपने घर पे, बाकी किसी को जीतने नहीं देना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अदर्स भी अलग अलग कैटेगरी में लड़कियां जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे जम्मू से भी काफ़ी लड़कियां हैं जो इस लेवल पे गई हैं, बट आई एम फर्स्ट फ्रॉम द कठुआ। आप पहली बेटी है ऐसी। और इंटरनेशनल जब आप गए, पहले तो बताएं कौन से ईयर में गए इंटरनेशनल? आप जो है ये पावर लिफ्टिंग की जो आपने चैंपियनशिप आप कह लीजिए उसमें हिस्सा लिया, कौन से ईयर में गए थे? ये जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे गई थी, मैं 2019 में गई थी। उससे पहले मैंने जो अपना पावर लिफ्टिंग है ये मैंने 2004 में स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टेट लेवल पे, फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट मेरे को 2019 में मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा पाऊँ। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि क्या पेरेंट्स ने मना नहीं किया है कि कहाँ पावर लिफ्टिंग? क्योंकि अगर जिम भी जाता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं 2-3 दिन जिम जाऊँगा तो उसके बाद मैं घर पे आके थका हारा बैठूंगा, काम करूँगा। तो घर वालों ने नहीं मना किया कि क्यों पावर लिफ्टिंग है, बेटी हो क्यों पावर लिफ्टिंग में जा रही हो, किसी और स्पोर्ट्स में जाओ? नहीं नहीं, मतलब स्टार्टिंग में था, पेरेंट्स का थोड़ा इशू था कि ये लड़कियों वाली गेम नहीं है, ये जिम ये वो, मतलब ऐसे आउट ऑफ द वे है थोड़ा। तो पेरेंट्स को स्टार्टिंग में लगा, बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे करने दो, अगर मैं अचीव इसमें नहीं कर पाई तो आई विल क्विट। बट उसके बाद जब मेरी अचीवमेंट्स आती रही तो पेरेंट्स भी ठीक था कि नहीं, कुछ कर रही है, तो इसलिए उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने बोला कि यू मतलब जैसे मन करे वैसे करो, आप, कोई इशू नहीं है। दर्शकों, अब हम आपको ना कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मोनिका की, कौन कौन से जगह इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से जो मेडल्स है वो लिए हैं। ये सारी अब आप तस्वीरें जो है वो देखते जाए स्क्रीन पर। जो ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे खिताब जो है ये मोनिका ने ही हासिल किए हैं। मोनिका, जिस तरह से दर्शकों ने ये तस्वीरें देखी और दर्शक भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे खिताब तो हासिल किए हैं, पर जिस तरह पेरेंट्स की सपोर्ट होती है उसके साथ साथ ही आपको कोई ऐसा एक रोल मॉडल चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड करके जो है जो आगे लेकर आए और जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे कि नहीं, कोई बात नहीं मोनिका, तुम कर सकती हो। तो वो ऐसा शख्स कौन है जिसकी वजह से आपने इतने अवार्ड लिए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जो है आपने ये जो हिस्सा लिया है पावर लिफ्टिंग में? जी बिल्कुल, ऐसे तो काफ़ी रोल मॉडल्स हैं। हमारे कठुआ से कोई नहीं है, बट जम्मू से हमारे रोल मॉडल्स हैं। हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, मिस्टर दीपक ज्योति, राहुल सानी भैया हैं, और हमारे कठुआ के रोल मॉडल मिस्टर शबील अहमद जी हैं। उन्होंने काफ़ी मेरे को इंसिस्ट किया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप करो। मोनिका, कोई ऐसा ट्रेनर था जो आपको ट्रेन करता था इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, एक्चुअली सर उसके लिए मुझे बड़ा मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि कठुआ में ऐसी कोई फैसिलिटी स्टार्टिंग में थी नहीं। अभी तो काफ़ी जिम्स वगैरह हैं, लेकिन 2003 या 4 की बात करूँ तो उस टाइम पे ऐसा कोई था नहीं यहाँ पर ना। बिल्कुल।
तो हम थोड़ी सी यहाँ पर एक जिम थी यहाँ लोकल, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जम्मू में ही जाना पड़ता था। जम्मू में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अजय शर्मा है, उनकी जिम है वहाँ पर, तो हमें मोस्टली वहाँ पर जाकर ही मतलब मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती थी वहाँ पर ना। प्रायर टू नेशनल्स हमें 2-3 महीने वहाँ पर कई बार स्टे भी करना पड़ता था, तो वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा मेरे लिए ना। तो अगर सोचा जाए कि कठुआ से ही उठकर जम्मू जाना तो कितनी मुश्किल है, क्योंकि सुबह सुपरफास्ट में जाना आपने कन्विंस है, तो फिर कितना मुश्किलों का सामना करना बड़ा पड़ता है? ज़्यादा मुश्किल रहा सर, ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रगलिंग था। और कई बार मुझे वहाँ पर रूम रेंट पे लेकर भी, मुझे वहाँ पर स्टे करके भी मेरे को काफ़ी इसके लिए करना पड़ा। तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलता था? हाँ, पेरेंट्स का मेरे को पूरा सपोर्ट था। उसके स्टार्टिंग में ऐसे उन्होंने किया, बट बाद में दे वर सपोर्टिंग ना। अगर मैं मोनिका की स्टडीज़ की बात करूं तो मोनिका ने कितनी स्टडीज़ की है, क्या क्या किया है? सर मैंने बीएससी यहाँ अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से की, उसके बाद मैंने एमएससी की फ़िज़िक्स में फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैंने बीएड किया। तो मोनिका ने ये नहीं सोचा कि इतना कुछ पढ़ लिया अब छोड़ती हूँ ये पावर लिफ्टिंग वगैरह, कोई सरकारी नौकरी के लिए अब ट्राई करती हूँ? जी बिल्कुल सर, मेरे को पैशन था कि ऐसे नहीं है, एक कीड़ा होता है दिमाग में कि नहीं करना है, कुछ करना है, बट था कि एक मेरा लेवल था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल में तक पहुंचना है, तो वो मेरा था सपना, तो दैट्स वाई मैंने कीप इट अप किया इसको। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते ही बॉडी बिल्डर्स थे कठुआ के, उनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा कि देखो डाइट जो है वो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो डाइट का किस तरह से आप मैनेज करें, क्योंकि और उसके साथ साथ ही उसके लिए जो है काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो साफ तौर पर अगर गए तो फिर किस तरह से मैनेज करते थे मोनिका? सर एक्चुअली मैं सही बात बताऊं तो इसमें गवर्नमेंट ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। जो भी जितना भी डाइट का खर्चा होता है, प्लस ट्रैवलिंग का, प्लस जो भी हमारी एंट्री फ़ी होती है, वो सब हमें अपने ही मतलब लेवल पे पे करनी पड़ती है। तो ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो इतने लेवल पे जा सकें। बिल्कुल, ये तो आपने तो जो भी था, मतलब मेरा जो जर्नी है, ये सारी मेरी और मेरे पेरेंट्स के दम पे ही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और आज आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। और अब मोनिका, जो थोड़ी सी आपसे हट के बात करता हूँ कि चलो ये तो हो गई आपकी, आज के समय में भी हम देखते हैं कि अभी भी जिस तरह कि आज हम इंटरनेशनल वुमेंस डे तो मना रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो है आज के समय में बेटियों को कह लीजिए, नारियों को कह लीजिए, उस तरह का जो है सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, ये मैं इस बात से बिल्कुल अग्री हूँ, क्योंकि सर मेरी जर्नी देख लो आप, काफ़ी जर्नी में 2004 से अब तक खेल रही हूँ, इतनी अचीवमेंट्स, इतने अवार्ड्स हैं, बट गवर्नमेंट में इसमें मेरी कोई खास हेल्प नहीं हो पाई, नॉट इवन अ सिंगल रिप्यूटेड जॉब, यू कैन से दैट। मतलब अभी अब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, मतलब जो मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, बट वो अपने बेस पे है, स्पोर्ट्स के बेस पे कुछ नहीं है। अच्छा, आप मतलब आप स्पोर्ट्स की गवर्नमेंट जॉब नहीं, तो आप किस फील्ड में है? सर मैंने इसमें अपने स्टेट गवर्नमेंट में ही हूँ, बट अदर देन दैट ये मैंने जो जॉब है ये मेरे खुद की क्वालिफ़िकेशन के बेस पे है। लेकिन कहा जाए कि स्पोर्ट्स के बेसिस पे अगर मुझे कोई इसमें कोई इंसेंटिव या कोई जॉब में कोई प्रेफरेंसेस है, तो वो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। पर मोनिका, एक तरफ हम देखें कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, कठुआ की बेटी मोनिका ने भी जो है नाम रोशन किया है, पर फिर भी अगर सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी लेकर आई है, और हम लोग भी हमेशा अवेयर करते हैं, तो फिर भी सरकार जब इस तरह से, जब कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो कितना दुख होता है कि इतनी मेहनत करके इतनी दूर पहुंची हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन किया, तो फिर कितना दुख होता है जब इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती? सर एक्चुअली में सच्ची बोलो तो बड़ा दुख होता है जब उस लेवल पे इंसान पहुंच के, और फिर जब उसको लगता है कि नहीं यार मैंने इतना अचीव किया, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो फिर मन करता है कि छोड़ दूँ पावर लिफ्टिंग वगैरह सब कुछ? नहीं, बट सर फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, जो भी था ना पेरेंट्स ने पूरा हेल्प किया, चाहे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से या किसी अदर, एक हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रविंदर शर्मा जी सीटू सर, उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने लास्ट में जब मुझे इंटरनेशनल जाना था, या उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी मेरे को मतलब सपोर्ट किया कि नहीं यू गो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जी बिल्कुल, ये तो बढ़िया। अदर देन दैट, मतलब अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से या अदर देन दैट मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे गेम करनी है, मुझे मेरा सपना है, वो मेरा सपना है, गवर्नमेंट का सपना नहीं है, वो मेरा सपना है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की दर्शकों मोनिका ने, क्योंकि अगर देश उन्नति करता है, प्रगति की ओर अगर शिखर पर पहुंच रहा है, तो सिर्फ पुरुषों की वजह से नहीं, बल्कि महिलाओं की वजह से, बेटियों की वजह से भी, क्योंकि अगर दोनों बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अगर चलते हैं, तभी हमारा समाज भी दूर बढ़ता है, हमारा देश भी जो है प्रगति करता है। और मोनिका ने हार नहीं मानी, मोनिका ने सोचा चलो अगर नहीं मुझे सपोर्ट मिल रही है सरकार की तरफ से, पर क्यों ना
मेरे अंदर तो है भावना खेल की, तो मैं तो आगे बढ़ूंगी ही चाहे। और जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना कि आप लोगों को पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी कुछ ऐसे लोगों से मिला था कि आपकी भी वहाँ पे हेल्प हो जाती है। मोनिका, अब हाल ही में आप और कौन कौन सी चैम्पियनशिप में हिस्सा लेकर आई हैं? सर मैंने उसके बाद 2019 में ही लास्ट मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कोरोना का हो गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बाद फिर जिम्स वगैरह भी सारे क्लोज थे, तो उसके बाद मैंने नहीं किया कुछ भी। तो उसके बाद ये है कि अब पेरेंट्स भी अप टू सम लेवल ना, पेरेंट्स भी सपोर्ट करना बिल्कुल। बंद कर देते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो तो वो है। बोलते कि इतना सपोर्ट किया तेरे को, 10-12 साल तूने गेम किया, अचीवमेंट्स भी काफ़ी हैं। तो था मेरा सपना कि आगे आगे तक मैं जाऊँ और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करूं, बट अब नहीं हो पाएगा सर। चलो मोनिका, आपके पास कुछ और बेटियां भी आती होगी, हमारी बहनें भी आती हैं, वो भी आपसे पूछती होगी, तो फिर उनको किस तरह से आप गाइड करते हैं? सर मैं गाइड करती हूँ, एक्चुअली में मैं उनको सही बताती हूँ कि ऐसे ऐसे है, आप गेम करो फॉर योर पैशन, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल इसमें बेनिफिट हमें इतना खास है नहीं है, तो बट मोस्टली आती हैं गर्ल्स, पूछती हैं कि क्या है, कैसे कैसे हैं, तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि आपको ऐसे जिम में आना, ये डाइट प्लान रहेगा आपका, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इतने आवर्स, और ये आपका शेड्यूल रहेगा, तो वो हम उनको पूरा गाइड करते हैं। कितने आवर्स मोनिका जिम करती है? सर जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 2 टाइम्स करती थी अ डे। सुबह मैं 1-1.5 घंटा सुबह और 1-1.5 घंटा मैं शाम को करती थी। तो जब ये आप इंटरनेशनल जब खेलने गए चैंपियनशिप में, तब कितने जिम करते थे तब? सर तब भी यही टाइमिंग था ना, क्योंकि बॉडी है अप टू सम लिमिट ही चलेगी, सो इतना ही हमारा रहता था ना। पर ये मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अब देखा था, कुछ ही दिनों की अगर मैं क्या बात करूं, 26 जनवरी को भी मोनिका को जो है वहाँ पर अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो वो किस चीज़ का था? वो भी सर इसी था कि मैंने वुमेन अचीवर हूँ, मैंने आई एम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कठुआ टू पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल लेवल। सो उसके लिए मुझे डीसी सर ने अवार्ड दिया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये मेरे को अवार्ड दिया था। मतलब अवार्ड ही मिला, उसके बाद सपोर्ट उस तरह की नहीं मिली? नहीं, इससे पहले जो हमारे डीसी सर थे उन्होंने मुझे 20,000 का कैश अवार्ड भी दिया था। क्या बात है, ये तो हाँ, बड़ी हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है ये वैसे। जो मेरी हेल्प हुई है, आई एम क्लियरली सेइंग दैट कि उन्होंने मेरी हेल्प की थी। चलो, पर 26 जनवरी के दिन जो है उस दिन आपको अवार्ड मिला था, हमें पता है, और भी जो जितनी भी अब आप जब जितनी कठुआ में ये पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है, उसमें आप आगे आने वाले दिनों में जो है आप हिस्सा लेगी, जब बच्चों को जो है गाइड करेंगी, जब उनका जो है मनोबल बढ़ाएगी कि इस तरह से आप पार्टिसिपेट करो? फ़िलहाल तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। फ़िलहाल अगर मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है देन आई विल गो फॉर हायर अचीवमेंट्स, बट अदर देन दैट मैं बच्चों को ही गाइड करूँगी। और जो लास्ट टाइम अब हमारा चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पर मैंने एज अ रेफरी रोल प्ले किया था एंड एज अ ऑफिशियल रोल प्ले किया था, तो फ़िलहाल मैं वही करूँगी। अगर मोनिका अपने देश में नहीं होती, कहीं बाहर होती, तो इस वक्त क्या कर रही होती? मतलब अगर यहाँ पर नहीं होती, बाहर होती कहीं? सर अगर बाहर होती तो मैं बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक पहुंच गई होती। ये तो बात है, पर ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम बस पहले इस तरह के बेटियों को जो है सपोर्ट कीजिए, जो आगे आ रही है और स्वयं जो है हार्ड वर्क करके जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है नाम रोशन कर चुकी है। अब मोनिका, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आज के समय में अब हम देख रहे हैं, पहले जो है सिर्फ लड़के जिम जाते थे, लड़कियाँ कम होती थी। अब जो है लड़कियों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है जिम जाने में भी, और ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। तो क्या देखते हैं कि आज की जो नारी है, अगर आज की बेटी की बात करें, तो पुरानी के समाज की अगर बात करें, तो आज के कंपेयर करें तो कितना बदलाव जो है देखने को मिलता है, ये आपके नज़रिए से अगर हम कहें तो? सर बड़ा ज़्यादा बदलाव आया ना। उस टाइम पे जब हम जिम जाते थे ना 2004 या 5 में, तो उस टाइम पे था कि हम 2-3 लड़कियां ही जिम जाने वाली होती थी, और मतलब पूरी जिम खचाखच बॉयज़ के साथ भरी होती थी। तो कहीं कहीं हम स्केयर्ड भी होते थे कि नहीं यार, ये वर्कआउट करके चले जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। बट नाउ अ डेज़ बड़ी ज़्यादा चेंज आई है, और वाकई लड़कियों को इस टाइम पे गेम का भी शौक है, ऐसी बात नहीं है, बट फिटनेस एंथुसिज्म की वजह से जो गर्ल्स है वो बड़ी ज़्यादा मतलब जाती हैं जिम में। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। पहले की अगर जी बात जी करें। जी जी नहीं, जी जो आपकी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा जो है चैंपियनशिप, उसमें भी हमने देखा कि बेटियों ने जो है बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कितनी बेटियों ने वैसे लिया था? बिल्कुल सर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे अराउंड अबाउट 20-25 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमारा चैंपियनशिप हुआ था। और स्टेट लेवल पे भी लड़कियां पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं अब हमारी गेम में ना, काफ़ी लड़कियां आ रही हैं। बिल्कुल जी, ये मोनिका ने बड़ी अच्छी बात की। और सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहली कठुआ की बेटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो खेल के आई है पावर लिफ्टिंग में, और आगे भी जो है बच्चों को ट्रेंड कर रही है।
अगर अब बात करें तो सिर्फ लड़कियों को ही ट्रेन करोगे? अगर कोई लड़का आएगा कि दीदी मुझे भी बताओ, गाइड करो, तो करोगे या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जो भी हमसे पूछेगा कि शेड्यूल क्या है, हमें प्रॉपर प्लानिंग क्या है, जैसे हमारा एक ना प्रॉपर शेड्यूल रहता है कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, वो वीकली शेड्यूल रहता है हमारा। तो कोई भी पूछेगा, चाहे आइदर बॉय और गर्ल, आई विल गाइड। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे को एक और सवाल पूछना है। जिस तरह आप स्पोर्ट्स की फील्ड से है, तो आप मतलब पावर लिफ्टिंग में आप जो है वो पार्टिसिपेट भी करती हैं, तो आप अच्छे से जानते, तो कहीं से ऑफर है कि कोच बन जाओ हमारी जिम में, या बच्चों को सिखाओ आकर कहीं से? हाँ, एक दो बार अप्रोच किया था किसी ने, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगी, मैं बताऊँगी शेड्यूल, बट ऐसे नहीं है कि फॉर जॉब और मतलब जॉब के लिए नहीं, ऐसे अगर कोई पूछेगा तो वो मैं बता दूँगी। मोनिका, आपको नहीं लगता कि मतलब एक हमारा सुझाव भी और एक प्रश्न भी है कि जिस तरह आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो आपकी छोटी बहनें जो हैं कठुआ शहर की, वो भी अचीव तो उनके लिए कुछ ऐसे एक अकेडमी खोली जाए, या कुछ इस तरह से किया जाए, कोई एनजीओ के अंतर्गत ही जो है वो काम किया जाए, ताकि जो बेटियां जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और जो फाइनेंशियल की भी कमी के कारण जो है वो आती, तो वो भी आगे बढ़ सके। राइट सर, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली तो चलो ठीक थी, बट कुछ हमारे साथ ऐसी लड़कियां थी जो मतलब ड्यू टू फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से ही मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने जो ये है कि छोड़ दिया। स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, आफ्टर दैट स्टेट नेशनल एक दो खेले, उसके बाद उन्होंने क्विट कर दिया। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए बाय NGOs और बाय गवर्नमेंट की, एक छोटी सी अकेडमी टाइप से हो जाए। हम गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उनको नेशनल तक पहुँचाएँ, हम नेशनल लेवल तक उनको लेके जाएं। ये तो बात आपने बिल्कुल तो सही मुझे लगता है कि ऐसा एक होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल जी। और जिस तरह मोनिका बता रही है कि आज के समय की नारियां जो है बिल्कुल भी कम नहीं है, वो लड़कों से बड़ी आगे पहुंच चुकी है, पुरुषों से बड़ी आगे पहुंच चुकी है। और अगर आप देखेंगे ना, जो टॉप की अगर हम बात करें, अगर टॉप के रैंक्स पे जो है हमारी बेटियां जो है, पहले नाम लिया जाता था कल्पना चावला, किरण बेदी और भी इत्यादि जो हमारी महिलाओं का, अब कठुआ में नाम लिया जाता है मोनिका शर्मा का। तो कैसा लगता है कि उनकी तरह जो है, उनकी तुलना में जो है आपको आंका जाता है कि मोनिका भी उन बेटियों की तरह, उन महिलाओं की तरह है? हाँ सर, बड़ा प्राउड फील होता है, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ क्या बहुत कुछ अचीव किया है, काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे जी। अच्छी वाइब्स आती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और सबसे अच्छी देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये अभी तक वो नहीं है कि मैंने बंद कर दिया, नहीं। पर इनकी एक बात बड़ी अच्छी है कि अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी मिलेगी तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। पर हम तो यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर हम बात करें हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि वो भी वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि जो आपने अचीवमेंट की है तो वो तो काफ़ी बड़ी बात है, तो फिर आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, ये है वो है, बट एक्चुअल में उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक्चुअली में उन गर्ल्स को अगर कोई टैलेंटेड हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर फोकस होना चाहिए, उनको और आगे मतलब निकलने के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर उनको असिस्टेंस मिलनी चाहिए। मैं ये ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल, ये तो बात आपने बड़ी अच्छी कही। और जिस तरह आज सब मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब समाज के हर एक व्यक्ति के लिए क्या संदेश रहेगा आज के इस वीडियो के ज़रिए? इस ईव पर, इस इंटरनेशनल वीमेंस डे पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियां जो गर्ल्स हैं, जो वीमेंस हैं, उनमें काफ़ी पावर होती है, वो शक्ति का रूप होती हैं, वो अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। वो हर एक फील्ड में अपने आप को प्रूव कर सकती हैं कि वो भी लड़कों से कम नहीं है, दे कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही। तो आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं आपके, या मतलब बस इतना ही रहेगा कि नहीं अभी? नहीं, फ़िलहाल तो मैं एज अ कोच ही कंटिन्यू करूँगी आगे ना। जी। तो देखते हैं आगे लाइफ कहाँ तक लेके जाती है। जिन बेटियों को जो है अभी भी घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, उन घर वालों के लिए स्पेशली अगर मैं पूछूं? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियों में कैलिबर है, इतना टैलेंट है, तो उनको रोकिए मत। उनको ये मत कहिए कि आप ये नहीं कर सकते, उनको कहिए कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैं और प्लस मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगी कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी लड़की में ये टैलेंट है तो उसको हमें आगे तक पहुँचाना चाहिए। तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि दे शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस। कोई ऐसी बात तो नहीं रहेगी जो शायद मैं पूछ नहीं पाया, जो आप आज के इस वीडियो के ज़रिए और आज के इस इंटरव्यू के ज़रिए कहना चाहते हो? नहीं, बस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। शुक्रिया मोनिका आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और इतने अच्छे विचार जो है रखे। और इंटरनेशनल वुमेंस डे पर एक बार फिर से कठुआ हलचल की टीम की तरफ से सभी
महिलाओं को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे के, सभी बेटियों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ से कठुआ शहर से भी बेटियाँ जो है आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें, कठुआ शहर का नाम रोशन करें, जिस तरह मोनिका ने किया। मोनिका जैसी और भी बेटियां हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है, पर मोनिका एक पहली ऐसी बेटी है जिसने जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेकर जो है वो नाम रोशन किया है और कई खिताब इन्होंने अपने नाम हासिल किया। और हम भी यही आशा करेंगे कि बेटियों को सपोर्ट करो और उन्हें जो है आगे लेके ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर मोनिका के पेरेंट्स ने लाया तो आपको भी जो है मोनिका की एग्जांपल देनी चाहिए। और जो जिन बेटियों के पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते वो भी आप जो है मोनिका की एग्जांपल दो कि देखो उनके पेरेंट्स ने भी तो है उन्हें सपोर्ट किया है। बस इसी आशा के साथ कि आप भी घर पे सही होगे, सलामत होगे और कोरोना प्रोटोकॉल्स को जो है, कोविड के प्रोटोकॉल्स को जो है पूरी तरह से पालन करें। बस एक बार फिर से कठुआ हलचल की टीम की तरफ से वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भार्गव और आपका दोस्त सुतीन शर्मा की तरफ से सबको जय हिंद, जय भारत।